मुंबई की मशहूर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पीएम मोदी से अपील की है कि ट्रांसजेंडर पोर्टल को वर्ल्ड वाइड बनाए और पोर्टल का ब्रांड एम्बेसडर हिमाई सखी को बनाए, जिससे किन्नर समाज जो उपेक्षित है उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से एकजुट कर सकूं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पहली किन्नर समाज की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने मुंबई में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सीधे बाबा नगरी काशी पहुंची। उन्होंने किन्नर समाज से अपील की 1 जून को अपने मताधिकार को प्रयोग जरूर करें, जिससे किन्नर समाज का उत्थान हो सके। ट्रांसजेंडर पोर्टल का प्रचार प्रसार हो, जिससे पूरे विश्व के किन्नर समाज जान सके। वोट करना न भूले। इस अवसर पर स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के नेतृत्व में दर्शन पूजन की। वाराणसी से ब्यूरो बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट। मैं यही कहूंगी कि मैं कल मुंबई से यहाँ आई हूँ, काशी क्षेत्र में स्वामी नारायण मंदिर में रुकी हूँ। स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने बड़ा सेवा भाव किया है हमारा, और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि जन जन को, लोगों को मैं यही बता सकूं कि मैं मुंबई से अपना कीमती वोट देकर आई हूँ और किन्नर समाज की मैं वो प्रथम किन्नर वोटर हूँ और ये वोट देकर आई हूँ। और इसी प्रेस वार्ता में मैं पूरे किन्नर समाज को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम सबको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना चाहिए और अपना कीमती वोट अपने समाज के उत्थान के लिए अपना कीमती वोट जो है हमें सरकार को देना चाहिए और उन्हें जिताना चाहिए हमें। इसीलिए मैं काशी में, बनारस के क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में इस धाम में आई हूं कि यहाँ के 350 किन्नरों को ये मैसेज पहुंचे। मेरी छोटी बड़ी जितनी भी किन्नर माइयां हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और यही कहूंगी, आइए, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, हम सब मिलके एकजुट हो और काशी के आने वाली पीढ़ियों की किन्नरों का भी उत्थान हो और उन्हें एक मेन स्ट्रीम में आए। आप प्रत्याशी थी यहाँ पे, तो चुनाव लड़ने का आपने ऐलान किया था, लेकिन इस समय आप समर्थन दे रही हैं, तो क्या काशी में रह के चुनाव करके यहाँ पे प्रमोशन करना है? जी, मैं काशी में पहले मैंने प्रत्याशी घोषित हुई थी, तो किसी कारणवश स्वामी चक्रपाणी ने मुझे प्रत्याशी नाम वापस लिया, तो मैंने घोषणा की थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। मगर जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और काशी बीजेपी क्षेत्र जो है, काशीवासी जो बीजेपी है सरकार पदाधिकारी, उन्होंने सबने मुझे कहा कि हम सब किन्नर समाज का जो है मान सम्मान करते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारे प्रधानमंत्री के सामने इलेक्शन लड़े। आपकी जो भी मांग है वो आने वाले समय में किन्नर समाज के उत्थान के लिए हम पूरी करेंगे। और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टीवी के माध्यम से कहा है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे हम पूछेंगे, उसके उत्थान के लिए, ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए हम कार्य करेंगे। जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी तो हमने भी सोच लिया कि हमने भी अपना प्रत्याशी का जो नाम है उसका महात्याग किया लोकसभा सीट का, और बीजेपी सरकार ने हमारा सम्मान किया और हम उसमें विलय हो गए। और अब हम उनका, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार का चुनावी प्रमोशन करेंगे। बात की जाए कि पिछले 10 साल में जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसके बारे में पहले कोई बात नहीं, चुनाव आने के बाद फिर जब आप प्रत्याशी उनके विरोध में खड़ी थी, फिर चीजें सामने आती कि जिनको किसी ने पूछा, तो क्या इससे क्या लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? मैं कहूँ ये वोट बैंक की बातें नहीं है। क्या है, सरकार को जो है ना, पहले इतना ध्यान नहीं था किन्नर समाज के लिए। जब हमने आवाज उठाई उसके बाद ही ये सारी बातें सरकार के हाई कमांड के कान में गई, तब जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद ही हमारा ये निर्णय हुआ। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो कि आपने वोट किया,
क्या ये सरकार का दायित्व नहीं था कि जितने भी ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उन सबका वोटर लिस्ट में नाम हो, उनकी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो भी वोट देने का अधिकार अपना रख सके? आपकी बात सत्य है, मगर मैं ये कहूं क्या सारा कार्य हाईकमांड सरकार का ही है? जब हाईकमांड सरकार ने हर स्टेट में पदाधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त किए हुए हैं, तो ये मुख्यमंत्री के जो नीचे रहने वाले जो पदाधिकारी हैं, पद लेके बैठे हैं, ये उनका कार्य है कि वो जनगणना करे और सारे किन्नरों के लिए एक वोटर लिस्ट जारी करे और वोटर आईडी बना के उनको वोट में शामिल करे, वोटर लिस्ट में शामिल करे। तो मैं ये कहूंगी कि ये पद अधिकारियों का काम है, ना कि हाईकमांड का काम है। क्या आप डोर टू डोर जाके भी कैंपेनिंग करने का आपका इरादा है? हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए। मैं यही कहूंगी कि पूरे काशी में मैं घूम घूम के झोली फैला के सिर्फ भीख मांगूंगी और यही कहूंगी, आज आपके दर पे ये किन्नर आई है तो ना धन चाहिए, ना आपका धान्य चाहिए, आपका एक कीमती वोट बीजेपी सरकार मोदी जी के लिए चाहिए मुझे। और ये मुझे आप मेरी झोली में एक वोट उनके नाम का डालें। एक बात यहाँ आती है कि आपने जब अपना पर्चा वापस लिया तो आपकी किससे वार्ता हुई थी और क्या मतलब किन्होंने आपको कहा कि नहीं आप नाम वापस लीजिए और जो है इस समुदाय के लिए ध्यान दिया? ये ऐसे तो कई पदाधिकारी आए, कई मंत्रीगण भी आए और मैं नाम रिवील नहीं करूंगी किसी का, मगर सब आए, सबका हमारा पहले से अच्छा संबंध रहा है। मगर उनको ये नहीं पता था कि मैं इस तरह से ऑपोजिशन में खड़ी होंगी, मगर ऑपोजिशन में नहीं खड़ी रहूंगी तो मैं क्या करूंगी? मेरी आवाज मैं कैसे वहां तक पहुंचाऊंगी हाई कमांड तक? जब मैं ऑपोजिशन में खड़ी रहूंगी तभी तो हाई कमांड तक मेरी आवाज पहुंचेगी, तभी तो किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य होगा। आज अगर मैं ऑपोजिशन में खड़ी रही तभी तो ये वहां तक बात पहुंची है, तभी तो कार्यकर्ता सतर्क हो गए इस चीज को लेके। इससे पहले कार्य